पीढ़ियों से यहाँ लोग आने की मन्नत मांगते हैं। ये बाबा वैद्यनाथ को मैं अनेक अनेक बार प्रणाम करता हूँ। बाबा वसुकीनाथ, नवयोगी निस्थान, चुटोनाथ बाबा, ये तीनों देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। आप बनाना चाहते हो क्या? मगर कैसे बनाओगे भाई? मोदी जी तो काशी से लड़ते हैं, आप प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? मैं एक रास्ता बताऊं क्या रास्ता? देखो, हमारे निशिकांत जी यहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम के सामने कमल का निशान है, उसके सामने बटन दबाओगे तो मोदी जी खट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात समझ में आई है? निशिकांत जी के नाम के सामने कमल के फूल पर बटन दबाने से दिल्ली में सीधा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप लोग दबाओगे क्या गोड्डा वालों? भाइयों बहनों, ये चुनाव में दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वालों का। सोनिया मनमोहन की सरकार 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करी। ये हेमंत सोरेन की सरकार हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार करे। मुझे बताओ, इतनी विशाल 25-30 हजार की जनमेदनी में किसी ने 350 करोड़ रुपया साथ में देखा है क्या? देखा है भाई? देखा है तो बताओ, देखा है? एक कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया निकलता है। कांग्रेस के मंत्री के घर से 31 करोड़ रुपया निकलता है। और झारखंड जैसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन है। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा। ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है। भाइयों बहनों, एक और राहुल बाबा एंड कंपनी है। जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अब राहुल बाबा को थोड़ा टेम्परेचर ऊपर जाता है, विदेश प्रवास करने चले जाते हैं। आप लिख कर रखना, 4 तारीख को चुनाव हारने के बाद 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से बैंकॉक थाईलैंड चले जाएंगे। एक और गर्मी बढ़ते ही विदेश जाने वाली राहुल बाबा एंड कंपनी है। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सरहद पर सेना के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करने वाला एक घमंडिया गठबंधन है। इनका उद्देश्य राजनीति में अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लालू यादव जी का उद्देश्य बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। स्टालिन अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है।
भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करता हो, वो गोड्डा के गरीब आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग का, दलितों का कल्याण कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है? आपका कल्याण केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये 130 करोड़ भारतीय ही नरेंद्र मोदी के बेटे बेटी परिवार है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। आज मैं आपको पूछने आया हूं, गोड्डा वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है?